नंबर 1, टैक्स रिटर्न की तारीख में 30 नवंबर तक का इजाफा, 1 महीने की तोसी। नंबर 2, पेट्रोलियम मसनूआत, चारों प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, चारों की कीमतें बरकरार रहेंगी और कल से अगले 15 दिन वही कीमतें रहेंगी जो पिछले 15 दिन में थी। इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की जा रही। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज़ तक बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में भी 1 माह की तोसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बोले कि $1 लाख तक की LCs कल खोली जा सकेंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च पर बोल पड़े। कहते हैं कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। इसने एक के बाद एक झूठ, बेदर्दी और ढिठाई से बोला। इसकी वजह DGSI को मजबूर अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा। इसका जवाब ये इतने दिन गुजारने के बाद भी नहीं दे सका। बोले शहबाज शरीफ से कह दिया कि 2020 का जत्था लाएगा तो इसका कोई मुतालबा नहीं सुनना। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अरशद शरीफ केस में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। जस्टिस अब्दुल शकूर बराजा इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन होंगे। कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाया जा रहा है। कमीशन की मंजूरी के लिए वज़ारत दाखिला ने काबीना को समरी भेज दी। समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के ज़रिए ली जाएगी। इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में ख़त्म। बोले नवाज शरीफ सुन लो, अगर पाकिस्तान वापस आए तो ये कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये जाल साजी के माहिर हैं। अमेरिका के ग़ुलाम नहीं जो अपने फ़ैसले नहीं कर सकते। हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं जो बाहर जाकर हमें शर्मिंदा कराते हैं। बैरून मुल्क दौरों पर जाता हूँ तो कौमी लिबास पहन कर जाता था। कोई एहसास कमतरी नहीं चाहता हूँ मेरे कौम की दुनिया में इज़्ज़त हो। के साथ और हमेशा ज़लील हो और या हक और सच के साथ खड़े हो। जो आप नमाज में मांगते हैं हर बारी के अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। ये नहीं हो सकता कि बड़ा डाकू NRO लेकर वज़ीर आज़म बन जाए। नवाज शरीफ को 2 साल की तहकीकात के बाद सज़ा मिली। मेरा एक ही मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पर आज़ाद हो। कत्ल केस में मुलविस शख्स को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। जेलों में जाकर देखें सिर्फ गरीब नजर आएंगे। बैरूनी साजिश से आने वालों ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का एमनाबाद मोटर पर खिताब। सारी कौम फैसला कर बैठी है। इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है। इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। कुरम में चोरों का टोला मेरे खिलाफ लड़ रहा था। जो भी इन चोरों से मिलेगा वो इनके साथ रंगा जाएगा। मुल्क तब मजबूत होगा जब इंसाफ कायम होगा। मुशर्रफ ने जब इनको करप्शन पर हटाया तो कौम इनके साथ खड़ी थी। फिर इन सब को ड्राई क्लीन करके हम पर मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान का कामुकी में खिताब। बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास इख्तियार नहीं। पाकिस्तानी आवाम को जानवर ना समझें। राना सनाउल्लाह शोर मचा रहा है कि आप आएँ और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं राना साहब को कहता हूँ हम सब आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप खुद ताकतवर है आए सियासी मुकाबला करना, कोई गैर कानूनी काम करेंगे, गैर आइनी काम करेंगे, फिर हुकूमत का हक होता है कि वो अपना हक इस्तेमाल करे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे राइट्स हैं उसके मुताबिक हम उसकी हद तक हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर PTI कोई तसादम चाहती है और किस किस्म का रवैया चाहती है तो ये उनकी अपनी मर्जी है। आज़ादी मार्च का मकसद एक पुरअमन मार्च करना है। हुक्मरान जानबूझकर मुल्क में घनावना माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप ताकतवर हैं तो सियासी मुकाबला कर लें। कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो ही कानून को हरकत में आना चाहिए।
परवेज़ खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत वाली जगह पर ही एहतजाज करेंगे। पीडीएम अगर तसादुम चाहती है तो इनका मसला है, नुकसान की जिम्मेदारी पीडीएम की ही होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहीद खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर आमद। इमरान खान की सदफ नईम के शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। फातिहा खानी की चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम गुज़िश्ता रोज़ कामुकी के करीब इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हुई थीं। सदफ नईम लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रही थीं। जो कि कवर कर रही थी इस लॉन्ग मार्च को, और बड़ी प्रोफेशनल और मेहनत के साथ कवर कर रही थी। वो साथ साथ जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे पहले भी पैदल उसके साथ साथ चल रही थी, और जो एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है वो पूरी तरीके से उसको अदा कर रही थी। जिस दिन से हमारा ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है, मरहुमा सदफ नईम जो थी वो तकरीबन कंसेक्टिव 4 दिन उन्होंने कवरेज की है। पीटीआई रहनुमाओं असद उमर और सिब्तैन खान की शहीद रिपोर्टर सदफ नईम के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। असद उमर बोले, सदफ नईम 4 दिन से पीटीआई लॉन्ग मार्च को कवर कर रही थीं। सिब्तैन खान कहते हैं, सदफ खान की मौत को सियासत की नज़र ना किया जाए, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है तहकीकात होनी चाहिए। जिन रहनुमाओं ने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, इनका इल्म नहीं। अगर जुमे के दिन पहुंच रहे हैं तो तमाम मसाजिद से जो भी वक्त हुआ इस लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए जुलूस निकलेंगे, और मैं और राशिद शफीक साहब लाल हवेली से रवात जाएंगे और सारा शहर जाएगा। हम कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, जेलें देखी हैं। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जुमे को रावलपिंडी पहुंच रहा है। पूरे शहर से लॉन्ग मार्च में लोग शरीक होंगे। लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, जेलें काटी हैं। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सुलह सफाई के साथ नए इलेक्शन की तारीख चाहते हैं। अमन के लिए जान भी दे सकते हैं, बदअमनी का सोच भी नहीं सकते। मुज़ाकरात का पता नहीं हो रहे हैं या नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और इनके ख़ानदान का कड़ा इम्तिहान शुरू। परवेज़ इलाही बेवक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ रहने के ख़्वाहां। मौजूदा सियासी हालात में चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही गर्मा गर्मी रुकवाने के लिए सरगर्म। परवेज़ इलाही की खुफिया मुलाकातें दोनों अतराफ से उम्मीदें रखने और सामने रखी गई हैं। परवेज़ इलाही की इमरान खान से सख्त बयानिए से पीछे हटने की इस्तदा। इमरान खान का बात मानने से इनकार। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले, लॉन्ग मार्च के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद से हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। वफाकी और महकमा दाखिला किसी हैसियत से सरकारी खर्च पर इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तिहार चलवा रहे हैं। आवाम के लिए ज़ीरो सब्सिडी मार्च संभालने के लिए 41 करोड़ जारी किया जाना शर्मनाक अमल है। खारदार तारों और कंटेनर से आवाम का सैलाब नहीं रुक सकेगा। जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर है। मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल ये है, ये बैलेट बॉक्स से नरम होगा या खून रेजी से तबाहकुन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं खूनी मार्च का एतराफ़ कर लिया। बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं, आवाम ने फॉरेन फंडेड फितना देखा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का जवाबी ट्वीट। बोली, तोशाखाना डकैतियाँ, हीरे, ज़मीन पर मुल्की मफाद के सौदे देखे। 6 माह में आवाम ने इमरान खान की शहदा के खिलाफ मुहिम देखी है। ऐसा इनकलाब आया
کہ انڈیا کے چینل کی آنکھوں کا تارا بن گیا. 3-4 لاکھ تو نہیں نکل سکے, 3-4 ہزار دیکھ کے اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاؤں پڑوں اور کس کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں. عمران خان اب بھارت کی آنکھوں کا تارا بن گیا ہے. لانگ مارچ میں چند ہزار لوگ دیکھ کر عمران خان بکھلاہٹ کا شکار ہیں. عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس صورتحال میں کس کے پاؤں پڑوں. وفاقی وزیر جاوید لطیف کا طنز. بولے عمران خان نے روزگار دینے کے بجائے ان سے روزگار چھینا ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس کس جگہ پر خون ریزی کی منصوبہ بندی کی ہے. امیر مقام کہتے ہیں عمران خان قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دھرنے اور مارچ سے ملک کی خدمت نہیں کی جا سکتی. تمام مارچ والے جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. دھرنے اور مارچ سے ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی. ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں. ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا. اگلی نسلوں کو بھی خدمت کا سبق سکھانا چاہیے. وزیراعظم شہباز شریف آج سے چین کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی چین جائے گا. وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیراعظم کا چین کا یہ پہلا دورہ ہوگا. چینی کمیونسٹ پارٹی کے تاریخی 20ویں سالگرہ کے بعد چین کا دورہ کرنے والے اولین رہنما ہیں. دورے میں مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے. پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز اب جلا بخش سکتی ہے یا اس کو آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ ہماری زرعی معیشت ہے. زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے جو مسائل ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت وقت جو بھی قدم اٹھائے گی وہ پاکستان. وزیر اعظم کا کسانوں کے لیے 1800 ارب روپے کے قرض کا اعلان. سیلاب متاثرہ علاقوں کے کسانوں کے قرض پر چھوٹ ختم کرنے. ڈی اے پی کھاد کی قیمتوں میں 2500 روپے کمی کا اعلان. کہتے ہیں زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے مسائل کا حل ضروری ہے. دیہی علاقوں کے نوجوانوں کو 50 ارب کے قرض دیں گے. 16 ٹن گندم درآمد کریں گے. زرعی زراعت سے معیشت آگے جا سکتی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی پہلے پاکستان چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم پر مبارکباد. بولے سی پیک منصوبوں کے تحت چین پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. چینی سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان میں توانائی کے بحران کا خاتمہ ہوا ہے. پاکستان کو بھی چین کی برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے. سی پیک سے روزگار بڑھے گا. Course for Pakistan-China friendship was charted in the shape of China-Pakistan Economic Corridor. I think the challenge for this forum is how does Pakistan appear in the top 5 countries receiving Chinese overseas investments. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان اور چین گہرے اور ہر مشکل میں آزمودہ دوست ہیں. اقتصادی راہداری کی بدولت چین پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا پہلا ملک بن گیا. پاک چین مستقبل برادرانہ تعلقات سے گہرے اقتصادی تعلقات میں مضمر ہے، جبکہ پاکستان کے لیے چین میں سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں. سردار ایاز صادق کو وزیر قانون کا اضافی چارج دے دیا گیا. سردار ایاز صادق کو وزیر قانون بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا.